कूड़ा कचरा उठा करके और जाकर के मुनि के ऊपर सब अच्छी तरह से डाल दिया। वो ढक गए। प्रातःकाल जब राजा उधर से निकलते हैं, एकदम देखते हैं कि ये कचरे के पास में बार बार कचरा ऊपर उठ रहा है, तो लगा कोई इसके नीचे कोई ना कोई है, श्वास ले रहा है, ऐसा लग रहा है। कचरा हटवाया, अरे महामुनि! ये एकदम राजा ने गर्म जल से उनके शरीर का प्रक्षालन करके और उनको अच्छी तरह से अपने कपड़े से पोंछ पाछ करके साफ करके उच्च आसन में विराजमान करके उनको नमस्कार किया, पूजा किया और बड़े दुख के साथ बोले कि किसने अपने नरक का द्वार खोला है, किसने अपने नरक का द्वार खोला है। और नौकरानी एक तरफ सुन रही थी, घबराई। उसने कहा, समझ लिया कि अरे ये कोई महासंत, महापुरुष, भगवान के अवतार। और उसने जो है, क्योंकि मूलाचार में नग्न दिगंबर महामुनियों को चलते फिरते भगवान कहा है। भव्यात्मा, भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले जैन साधु। जब राजा और सब लोग चले गए, तब वो अकेले जब पाकर के मुनि के चरण सानिध्य में जाकर रोने लग गई और बोली, भगवान मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे नरक जाने से बचा लो, बचा लो, बचा लो। रोने लग गई, निवेदन करने लग गई, क्षमा याचना करने लग गई। मुनि ने बड़े वात्सल्य भाव से उसे आशीर्वाद दिया। तब वो शांत हुई और उसने कहा, भगवान मुझे कुछ धर्म का उपदेश दो। मुनि ने उसे धर्मोपदेश दिया। पुनः वो जो है, वहाँ जो मुनि के शरीर में कुछ ज़्यादा कचरा आदि डालने से कांच आदि के सब टुकड़े रहते हैं, कहीं घाव हो गया, कहीं कुछ हो गया था, कष्ट हुआ था, तो उसने जो है बराबर वनस्पति की शुद्ध औषधि घिस करके गर्म पानी में और उसे जो है उन्हें लेप कराया, औषधि की और गुरु की भक्ति की, औषधि की, औषधि गुरु की औषधि, गुरु को औषधि दान, शरीर आदि में लेप आदि लगाने से, औषधि उपचार से उसने जो पुण्य संचित किया, कालांतर में मर करके वो एक सेठ की कन्या हुई। उस कन्या के स्नान के जल से उसकी घाय देखती है, जो कन्या को नहला रही थी एक दिन, छोटी बालिका को, कि एक बहुत ही अनेकों कुष्ठ रोग से ग्रसित कुत्ता, बहुत ही स्थिति खराब थी, जहाँ से उस कन्या के नहाया हुआ, स्नान कराया हुआ जल जा रहा था, उस नाली में वो कुत्ता लौटने लगा तो उसका सारा शरीर उस जल से भीग गया, तो एकदम उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया और वो कुत्ता एकदम स्वस्थ हो गया। वो आश्चर्य करने लग गई कि एकदम ये कुत्ता अभी यहाँ पड़ा था और इस जल में नहाया, मेरी बालिका के नहाए हुए, स्नान कराए हुए जल में एक कुत्ता डूबा तो स्वस्थ हो गया। उसने उस जल का प्रयोग किया। उसकी माँ थी, 12 वर्ष से उसकी आँख की रोशनी चली गई थी, अंधी हो गई थी। उसने जाकर अपनी माँ के आँख धोए उस जल से, उस कन्या के नहाए हुए जल से, स्नान के जल से, तो उसकी माँ की आँखें आ गई, दोनों आँख दिखने लग गई। अनेकों रोगों पर उसने वो उपचार शुरू कर दिया। धाय ने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों मरीज आने लग गए, लाइन की लाइन लगी रहती थी और सारे रोग, कोई भी रोग ऐसा नहीं था जो उसके नष्ट ना हो। एक बार की घटना घटी, 2 राजाओं में परस्पर युद्ध हुआ था। तो एक राजा ने, राजा उग्रसेन थे, वो उसके शत्रु ने, जब राजा ने उस पर चढ़ाई की थी, उसके शत्रु ने उसकी, जब वो ज़्यादा समझा कि मैं जीत नहीं सकूंगा, तो उसने क्या किया, जितने बावड़ी और तालाब थे और कुआं थे, अनेकों में कुछ अपने राजमहल की सुरक्षित रख करके, जहाँ सेना ठहरी हुई थी उसके आसपास के पानी में विष मिलवा दिया, बहुत सारा विष मिलवा दिया। तमाम सेना मूर्छित हो गई, कुछ मरे कुछ बचे। राजा को भी बहुत अस्वस्थता आई। तो जब उन लोगों को पता चला, तो इस धाय से, इस महिला से उन लोगों ने जल मांगा कि कौन सा जल तू देती है जिससे सब स्वस्थ होते हैं। तो उसने, जब उसे पता चला सेठ को, वृषभ सेना के पिता को, तो उन्होंने कहा, देखिए राजा के लिए मैं कन्या के स्नान का जल कैसे दे सकता हूँ, ये मेरी कन्या है और उसमें पता नहीं कौन सी ऐसी विशेष
चमत्कारिक उसके शरीर में शक्ति है, क्या महत्ता है, क्या महिमा है कि उसके स्नान का जल से सब रोग नष्ट होते हैं। खैर, आग्रह से, मंत्रियों के आग्रह से जल दिया गया, राजा स्वस्थ हुए। तो पता लगाया वो कन्या कौन है। मालूम पड़ा उसका नाम वृषभसेना है, सेठ की कन्या। राजा का उसके साथ विवाह हुआ आदि। कथा लंबी चौड़ी है, तो मैं बता रही थी कि देखिए औषधि दान का फल। एक ने अनेकों उदाहरण हैं। एक नारायण ने एक मुनि को औषधि दान दिया, आहार में औषधि दान दिलाया, फलस्वरूप आगे तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं औषधि दान की महिमा। अब आप चले शास्त्र दान में, बहुत है उदाहरण। शास्त्र दान, एक अक्षर का विदान, ज्ञान का दान महान है। आज जो शास्त्र को लिखाकर, प्रकाशित कराकर, छपा करके और लोगों को दान देते हैं, लोग स्वाध्याय करते हैं। एक पद्मनंदी पंचविंशत का शास्त्र जिसे स्वाध्याय कर मेरी माँ गृहस्थाश्रम को सार्थक करते हुए अनेक संतानों को जन्म दिया और सब में ऐसे धर्म के संस्कार डाले, ऐसा अपने दूध पिलाते हुए अमृत पिलाया, धर्म का अमृत, जो उसके फलस्वरूप मैं प्रथम कन्या उनकी आर्यका ज्ञानमती। उन्होंने भी स्वयं दीक्षा लेकर अपना नाम सार्थक किया, रत्नमती। और देखा जाए तो पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ न जाने कितनों के लिए वरदान बना होगा। ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं। एक ग्वाले ने एक मुनि को एक ग्रंथ भेंट किया, फलस्वरूप आगे कौंडेश राजा हुए और उन्होंने दीक्षा लेकर के जो श्रुत ज्ञान पढ़ा, 11 अंग 14 पूर्व के पाठी श्रुत केवली हो गए। ज्ञान दान की महिमा, कौंडेश का उदाहरण समंतभद्र स्वामी ने भी अपने श्लोक में लिया है। श्री सेन वृषभसेने कौंडेश सुकरस्य दृष्टांता। श्री सेन का आहार दान में उदाहरण लिया, जो आगे तीर्थंकर शांतिनाथ हुए हैं। वृषभसेना का उदाहरण लिया औषधि दान में, और ज्ञान दान में लिया उदाहरण कौंडेश राजा का। तो भव्यात्मा, ये दान का प्रभाव सचमुच में अपने आप में अचिंत्य है। आप भी अपनी शक्ति के अनुसार अपने गांव में आए हुए और आसपास के साधुओं को जाकर के आहार दान देकर पुण्य संचय करें। आज भी हजारों श्रावकों के नियम है कि हम संघ में जाकर आहार देंगे। तमाम श्रावकों के नियम है। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान आदि देकर पुण्य का संपादन करते रहें।